श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, ये वो पूर्णिमा तिथि है जो आश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो गुरुवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 7 चने की वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस आश्विन महीने के गुरुवार पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो आश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भीम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है गुरुवार पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करन किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में
उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को दिन में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में तो जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है, तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखे चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गिला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के सामान हो चुके हैं। और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के सामान जो तैयार किए हैं इन्हें आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं बृहस्पतिश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वो सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिवपुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार के रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड्डी ही की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं
और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। क्यों? गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है दोस्तों, और यह वह गुरुवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पूर्णिमा तिथि है। क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो गुरुवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय। तो दोस्तों इस गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस अश्विन महीने के गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इसे एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह है किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक चुटकी काला तेल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ
पर करना है, ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कि अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे कर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं वो भी इस उपाय को करें, और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि धन आता रहे, धन बढ़ता रहे, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय करना है। अच्छा, जो लोग कर्जे को लेकर परेशान है, कर्जा जी जिनके सर पे है, या चाहते हैं कि कभी कर्जा सर पे ना हो, एक रूप किसी से उधार ना लेना पड़े, जैसे घर में धन की वर्षा हो रही है, होती रहे, दिन पर दिन धन बढ़ता रहे, पैसा बढ़ता रहे, उन लोगों को भी इस दिन गौ माता से हुए उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इनको अपने घर की सबसे पहली रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्ति समय के चलते नहीं कर पाता है। तो देखिए, यह जो स्नान और दान की पूर्णिमा होती है, अगर आप महीने में इस दिन भी एक उपाय कर लेते हैं, ना सिर्फ एक उपाय भी आप कर लेते हैं, विशेषकर गौ माता से जुड़ा हुआ, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस उपाय को करते हैं, जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है, हमेशा धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में वास होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला कौन सा वो उपाय है जो आपको स्नान और दान की पूर्णिमा पर करना है, यानी कि 17 अक्टूबर को करना है। अब देखिए, गंगाजल आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, कितना चमत्कारी होता है। अब सबसे पहले जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये गंगाजल से जुड़ा हुआ ही उपाय है, क्योंकि पहले ही जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपका जो भी उपाय है
जब आप बाद में उपाय करेंगे ना, पहले गंगाजल का करेंगे और बाद में आपको गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है। उपाय तुरंत सफल होगा, आपके घर से सारी चीजें बाहर हो जाती है जो भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। जैसे नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है ना, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, धन आपको मिले, पैसा मिले, आपका मान सम्मान हो, है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। 18 तारीख से कार्तिक का महीना भी शुरू हो रहा है, जो कि स्नान के लिए, दीपदान के लिए, श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, माँ तुलसी की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। यह जो 17 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है, यह बहुत बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए इस पूर्णिमा पर जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, भाग्य में लिखे हुए दुख भी मिट जाते हैं, सुख में बदल जाते हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा गंगाजल लेना है, एक चुटकी लेना है काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। अपने जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको थोड़ा सा गंग जल डालना है, एक चुटकी काला तिल डालना है और इस जल से ही आपको स्नान करना है। हर हर गंगे बोलकर। अच्छा, जिन लोगों के पास काला तिल नहीं है या गंगाजल भी नहीं है ना, अगर गंगाजल है तो गंगाजल डालने, काला तिल है तो काला, दोनों चीजें हैं तो दोनों डाल लें। कुछ भी चीज आपके पास अगर नहीं है, हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर लेते हैं ना। तो गंगा में स्नान जब आप करते हैं ना, गंगा पवित्र नदियों के पास जाकर, गंगा माँ के जाकर, उतना ही पुण्य आपको अपने घर पर मिल जाता है। दूसरी चीज की गंगाजल का छिड़काव आपको इस दिन अपने पूरे घर में करना है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष है, किया कराया है, सब आपके घर से बाहर हो जाता है। इसके बाद आप जब उपाय करेंगे ना, फिर देखना उपाय कैसे सफल होगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज है जो गौ माता को खिलानी है, विशेषकर और दान की पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि यह पूर्णिमा आपके भाग्य को चमकाएगी। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने घर की सबसे पहली रोटी लेनी है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि रोटी गौ माता को खिलाते हैं, लेकिन एक रोटी निकाली और गौ माता को खिला दी, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहली रोटी ही आपको गौ माता को खिलानी है। जो रोटी सबसे पहले बनती है आपके घर में, उसके ऊपर खिलाना कैसे है, खिलाने का भी एक तरीका है, ठीक है ना। अच्छे से रोटी मोटी सी बनानी है, अच्छे से उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी लगाना है। अगर घी नहीं है कोई बात नहीं, शुद्ध देसी घी नहीं है तो ऐसे ही आप उसके ऊपर गुड़ रख ले, गुड़ ना हो तो चीनी रख ले, मिश्री रख ले, जो आपके घर में मीठा हो वह आपको उस रोटी के ऊपर रखना है। और फिर आपको यह रोटी अपने हाथों से गौ माता को खिलानी है, बहुत ही प्रेम भाव के साथ, मतलब इस तरह से जिस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि गौ माता जो है इन्हीं के अंदर होता है 33 कोटि देवताओं का वास। और जब आप गौ माता को रोटी खिला देंगे, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि गौ माता से अपनी मनोकामना कहना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको गौ माता से कह देना है। तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और हमारी गौ माता में माँ लक्ष्मी का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने गुड़ खिला दिया या शक्कर जो भी आपने ली है, रोटी के ऊपर रखकर खिला दी, आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा, पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने घर का अन्न खिला दिया आपने 33 कोटि देवी देवताओं को, यहाँ पर आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। फिर ना आपके घर में धन की कमी रहती है, ना व्यापार खराब होता है और ना ही आपके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से कितना लाभ होता। जो लोग गौ माता से जुड़े उपाय करते हैं ना, वो हमेशा करते हैं क्योंकि उनके घर में धन की वर्षा होती है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना, जो लोग सोचते हैं कि उपाय बहुत साधारण सा है, इतने बड़े बड़े उपाय हमने कर लिए उनसे कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, एक बार सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करके तो देखिए, और फिर देखिए आपके घर में कैसे महालक्ष्मी कृपा बरसा है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही साथ अगर आप गुरुवार के गुरुवार 5 से 7 गुरुवार कर लेना, गौ माता को हरा चारा खिला देना, फिर देखना आपके घर में बीमारियां कभी नहीं रुकेगी। कभी आपके घर में कोई बीमार नहीं रहता है जब आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी अगर आपके घर से दूर नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया, बहुत इलाज करवा लिया,
आप एक बार यह उपाय भी करके देखिए। गौ माता को हरा चारा खिलाइए, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। क्योंकि स्नान और दान की पूर्णिमा है, तो कौन सी चीजें हैं जो इस दिन आपको दान जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आता है काला तिल। क्योंकि साल 2024 चल रहा है, जो कि शनि का साल है। और काला तिल किससे जुड़ा है? शनि देव से। और किससे जुड़ा है? श्री हरि विष्णु से, ठीक है ना? और काला तिल जब भी आप दान करते हैं या इसके उपाय करते हैं, तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन काले तिल का दान करें। ज्यादा ना तो थोड़ा दान कर दे हैं, ना 20 का। जितना आप करना चाहे उतने रुपए के काले तिल ले और इस दिन दान करें। आप इस दिन सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे कि शक्कर है, चावल है। क्योंकि इन चीजों का दान करने से आपके घर में लक्ष्मी आती है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो जरूर से इस दिन आप थोड़ी ही करें, लेकिन सफेद वस्तु का दान जरूर आपको करना चाहिए। तो घर की ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देवी देवताओं की दिशा है। इस दिशा में एक देसी घी का दीपक गोल बाती का जरूर लगाए। मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर लगाए देसी घी के। और माँ लक्ष्मी का अच्छे से अच्छे इस दिन पूजन करें, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी को ही और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। और गौ माता की सेवा जितना कर लेंगे, उतना आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे।